वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स। पैटर्न नंबर 1, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ जो पैटर्न बनना है उसको आप देखो। तो 2 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी एक नंबर है जैसे 2 उसका स्क्वायर कर दिया, फिर दूसरा नंबर है जैसे 1 इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर इस पूरी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया, तो हमको ये मिल रहा है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कैसे मिल रहा है? तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि देखो 3 कैसे मिलेगा। यही जो नंबर का स्क्वायर हम कर रहे हैं उनको अगर हम ऐड कर दें, यानी 2 और 1 को ऐड कर दें तो 3 मिल जाएगा। इसी तरह 2 माइनस 1 कर दें तो हमको 1 मिल जाएगा। तो देखो ये इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ऐसे कुछ बनना है। सेकेंड वाला भी आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर किया जा रहा है और 1 का स्क्वायर। तो जिनका स्क्वायर किया जा रहा है 3 का और 1 का, इसका एक बार सम कर लेंगे तो आ जाएगा 4, इसका एक बार डिफरेंस निकाल लेंगे यानी 3 माइनस 1 तो आ जाएगा 2। तो ये देख सकते हो सम करने पे आया 4 उसका स्क्वायर कर दिए, प्लस 3 और 1 का डिफरेंस निकाले 2 इसका स्क्वायर कर दिए। तो ये पैटर्न बनना है। नीचे यहाँ देखो 6 स्क्वायर है और ये 5 स्क्वायर, तो 6 प्लस 5 करोगे तो आ जाएगा 11, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस 6 माइनस 5 करोगे आएगा 1, 1 का स्क्वायर हो गया। फिर लास्ट वाला देखो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो 5 और 3 को अगर ऐड कर दे तो 8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 5 माइनस 3 करोगे आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर कर दिया। मतलब यहाँ पर देखने से रिलेशन ये बनना है। और यहाँ देखो सब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी डबल कर रहे हैं हम। तो जैसे कोई नंबर अगर हम ए ले लें इसका स्क्वायर कर दें, प्लस कोई दूसरा नंबर बी ले लेते हैं इसका स्क्वायर कर दें, फिर इस पूरी चीज़ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, यही ए और बी जो है इसका सम, दैट इज ए प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस इनका डिफरेंस a माइनस बी इसका स्क्वायर। यही रिलेशन हमको मिलेगा। टेक अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैलकुलेट द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, कैन यू राइट ट्वाइस दिस सम एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आप लो। तो जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 7 और एक ले लेते हैं 3, ये 2 नंबर हमने ले लिया। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स। इनका स्क्वायर कर लो और उसका सम करो। तो 7 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, इनके सम की वैल्यू क्या होगी आपको कैलकुलेट करना है। तो 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो आ जाएगा 58। कैन यू राइट ट्वाइस दिस सम एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। अब ये जो सम हमको मिला है दैट इज 58, इसका ट्वाइस कर दे यानी 2 टाइम्स कर दे, तो क्या इसको हम 2 स्क्वायर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं? मतलब वही जैसे ऊपर हमने किया था ना कि एक नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, इस पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 और 3 का स्क्वायर किया जा रहा है, तो एक बार 7 और 3 को हम ऐड कर लेंगे, डायरेक्टली लिखते हैं 7 प्लस 3 होता है 10, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 7 माइनस 3 दैट इज 4 इसका स्क्वायर कर दिया। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 100 प्लस 16 आ जाएगा, तो आ जाएगा 116। अभी जो 58 है इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 116 आएगा। तो हमको बस इतना कहा था कि स्क्वायर ऑफ 2 नंबर के सम के फॉर्म में लिखो, तो इस तरह से हमने लिख दिया। ट्राई दिस विद अदर पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो ऐसे और भी नंबर के पेयर आप ले सकते हो, जैसे 7 और 3 लिए ना, कोई और भी नंबर ले लो आप। हैव यू फिगर्ड आउट अ पैटर्न। क्या आपने पैटर्न फिगर आउट कर लिया? तो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि पैटर्न क्या बनना है। नोटिस दैट 2 और ब्रैकेट में 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये इक्वल है। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिन नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है, स्क्वायर करके सम कर रहे हैं फिर डबल कर रहे हैं, तो उसकी ये वैल्यू मिलेगी। तो किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो भी आपको ध्यान देना है। सिंपल 2 नंबर के स्क्वायर का सम नहीं है, बल्कि एक नंबर उसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर उसका स्क्वायर, फिर इस पूरी चीज़ को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या वैल्यू मिलेगी वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जिन नंबर का स्क्वायर किया उनको एक बार ऐड कर लो। तो ये देखो 6 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस इनका डिफरेंस निकाल लो। अब 5 माइनस 6 करो या 6 माइनस 5 करो, स्क्वायर करोगे तो वो सेम ही वैल्यू मिलेगी। तो 6 माइनस 5 करके स्क्वायर कर दिया, तो ये ऐसे मिलेगा। डू द आइडेंटिटीज बिलो हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्व पैटर्न। अब ये पैटर्न हमको क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? क्या ये जो आइडेंटिटी आपको नीचे दी है ये आपकी हेल्प करेंगे इसको एक्सप्लेन करने में? तो हमने एक आइडेंटिटी ये देखी है कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह हमने a माइनस बी इसका होल स्क्वायर का देखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी में हो क्या रहा है, 2 नंबर है उनका सम करके होल स्क्वायर कर दिया जा रहा है, उन्हीं 2 नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया जा रहा है। तो जैसे ये ऊपर हमने देखा ना 6 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो देखो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इनकी जो वैल्यूज है इनका भी सम हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर यहाँ पर है, a स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे,
2a² हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 2a भी है, यहाँ पर माइनस का 2a भी है। इनको जब ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव सेम नंबर है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जो b² है और यहाँ b², इनको ऐड करें तो 2b² हो जाएगा। यही चीज़ नीचे देखो कह रहा है, एडिंग द लाइक टर्म्स a² प्लस a² इक्वल हो जाएगा 2a² का, b² प्लस b² इक्वल हो जाएगा 2b², और 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको ये मिलेगा। तो हमारा देखो सिर्फ बचा था 2a² और 2b², इसका 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट में a² प्लस b², इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वही दो आइडेंटिटी जो हमने ऐड की थी, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो थ्रू अलजेब्रा भी आपने देख लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक तरह की आइडेंटिटी बन जा रही है, a और b की हम कोई भी वैल्यू रख दें ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई होगा। तो ये एक पैटर्न हमने देख लिया। अब चलिए पैटर्न नंबर 2 देखते हैं। हियर इज अ रिलेटेड पैटर्न, ट्राई टू डिस्क्राइब द पैटर्न यूजिंग अलजेब्रा टू डिटरमाइन इफ द पैटर्न ऑलवेज होल्ड्स। तो आपको पैटर्न को डिस्क्राइब करना है अलजेब्रा का यूज करके और बताना है कि क्या ये जो पैटर्न है वो हमेशा होल्ड करेगा, मतलब सही रहेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हम देखें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 9 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 1 का स्क्वायर इक्वल आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 8। अब यही 9 और 1 का यूज करके 10 और 8 कैसे बना सकते हैं, तो अगर 9 में हम 1 ऐड कर दें तो 10 हो जाएगा, 9 माइनस 1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो मतलब 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 1, 8 को हम 9 माइनस 1 और 10 को 9 प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर जो सेकंड वाला उसको देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 8 स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज 6 स्क्वायर इक्वल। अब 8 और 6 से हम 14 और 2 कैसे बना सकते हैं, 8 प्लस 6 कर दें तो हमको 14 मिल जाएगा। तो 8 प्लस 6 हो गया मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 6 करोगे तो आ जाएगा 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 6। अब इसी तरह से इसको और इसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बनना है, देखो 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक बार हम इन दोनों नंबर को ऐड कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एक बार इनको सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। द पैटर्न हियर अपीयर्स टू बी, तो यहाँ पैटर्न इस तरह से कुछ हमको दिख रहा है कि एक नंबर है उसका स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर उसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी ये दोनों नंबर का एक बार हम सम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का डिफरेंस, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ऊपर वाले रिलेशन में हमारे ये देखो यहाँ पर a माइनस बी इसका होल स्क्वायर था, तो हम a माइनस बी लिखें या b माइनस a, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी दोनों से सेम ही आएगी। यानी अगर जैसे मान लो 7 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर करो तो 7 माइनस 2 होता है 5, 5 का स्क्वायर आता है 25। इसी को अगर 2 माइनस 7 कर दो होल स्क्वायर तो 2 माइनस 7 होता है माइनस 5, माइनस 5 का होल स्क्वायर भी 25 होता है, तो सेम वैल्यू है। तो a माइनस बी कर लो या b माइनस a, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ इस रिलेशन के अंदर a माइनस बी है, यहाँ कुछ स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो a माइनस बी ही आपको लिखना है। अगर a की वैल्यू आपको 3 दी है और b की 5 दी है तो ऐसा ना करना डिफरेंस निकालना है 5 माइनस 3 कर दिया, नहीं, बल्कि 3 माइनस 5 ही करना है। इस बात का आप ध्यान देना। तो हमारे रिलेशन में a पहले है उसका स्क्वायर माइनस फिर बाद में b आ रहा है इसका स्क्वायर, तो एक बार हम a और b को ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई जो पहला वाले नंबर का स्क्वायर था दैट इज a माइनस दूसरा वाला नंबर, यानी माइनस के बाद जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है b, ये ऐसे होगा रिलेशन। इज दिस अ ट्रू आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी ट्रू है? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी गेट, तो अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो हमको ये मिल जाएगा। तो यही मैं साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो a एक बार a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a का स्क्वायर, a एक बार माइनस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए बी, फिर b एक बार a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी या बी ए कुछ भी लिख सकते हो, b एक बार माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b का स्क्वायर। अब देखो माइनस ए बी प्लस ए बी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही जो बच रहा है यही तो वैल्यू है यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने देख लिया कि अगर हम सॉल्व करें तो ये ऐसे आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी 1c आ गई। तो ये आइडेंटिटी भी अब आपको याद रखनी है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यू हैड सीन दिस आइडेंटिटी अर्लियर इन फिगर इट आउट 5 का फर्स्ट, तो ऊपर जो फिगर इट आउट दिया है वहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में ये आइडेंटिटी आपने डिस्कस की है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन दिया था एक्सपैंड करने को, तो ये रिजल्ट आया था। यूज आइडेंटिटी 1c टू कैलकुलेट 98 मल्टीप्लाई बाय 102 एंड 45 मल्टीप्लाई बाय 55। तो चलो करते हैं। 98 मल्टीप्लाई बाय 102 है, तो 98 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2 और 102 को 100 प्लस 2, क्योंकि हमने देख लिया 98 और 102 इसके बीच में क्या आता है। ऐसा कौन सा नंबर ले लें
कि सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करें तो एक नंबर, सेम नंबर ऐड करें तो दूसरा नंबर मिल जाए। तो हमने देख लिया कि 100 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही कोई नंबर आपको सेट कर लेना है। तो अब ये ऐसे ही हो गया, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। तो इसका रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है कि a का स्क्वायर कर दो माइनस बी का स्क्वायर, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो a दैट इज पहला वाला जो नंबर है 100, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस दूसरा वाला नंबर विच इज 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 2 2 4, तो 9,996 आ जाएगा। अब इसी तरह से 45 मल्टीप्लाई बाय 55 आपको निकालना है। अब 45 और 55 इसके बीच में कौन सा ऐसा नंबर ले, तो अगर हम 50 ले लें तो देखो 50 माइनस 5 करोगे आ जाएगा 45, 50 में 5 ऐड करोगे तो आ जाएगा 55। यानी सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करने पे एक नंबर और सेम नंबर ऐड करने पे दूसरा नंबर हमको मिल रहा है, तो मतलब हम 50 ले लेंगे। तो 45 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 5, इसी तरह 55 को हम 50 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी पहला वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर माइनस दूसरा वाला नंबर विच इज़ 5, इसका स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है देखो 5 5 ज़ा 25 और 2 0 लगा दिया, माइनस 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ से आ जाएगा 2475। तो ये हो गया हमारा। शो दैट a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्योमेट्रिकली। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको आपको ज्योमेट्रिकली शो करना है। नीचे आपको देखो हिंट दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर ड्रॉ करके। अब चलो एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। इसकी साइड लेंथ है a, तो क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ भी a होगी और ब्रेथ भी a होगी। अब मैं इस स्क्वायर का अगर आपसे एरिया पूछूं तो सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि भाई जो लेंथ है मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दोनों ही a है, तो a और a को मल्टीप्लाई कर दो विच इज a का स्क्वायर। तो ऐसे ही स्क्वायर का एरिया निकलता है। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमने a और a को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इस a में कोई नंबर हम ऐड कर दें और दूसरे वाले a में कुछ सब्सट्रैक्ट कर दें, तो उस केस में क्या शेप बनेगा और उसका एरिया कैसे निकलेगा। यानी अगर जो लेंथ है उसमें हम कोई b वैल्यू ऐड कर दें, फिर दूसरा वाला जो a है दैट इज ब्रेथ मान लेते हैं, उसमें कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट कर दें, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा। भाई जो लेंथ है मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अब शेप हमारा चेंज हो जाएगा। अब शेप हमारा स्क्वायर नहीं रह गया है, लेंथ चेंज हो चुकी है। लेंथ में हमने b ऐड कर दिया है तो वो और इंक्रीज हो जाएगी, और जो ब्रेथ है उसके अंदर से हमने b सब्सट्रैक्ट कर दिया है तो वो जो ब्रेथ है वो कम हो जाएगी। पहले चलो लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं। तो ये लेंथ हमने इंक्रीज कर दी, कितना इंक्रीज करी, कुछ b यूनिट हमने इंक्रीज कर दी। तो यही जो b यूनिट है ब्रेथ में से हम वो कम कर देंगे। तो ये ऐसे हम b यूनिट कम कर देते हैं इसकी ब्रेथ को। तो यहाँ से ये b यूनिट हमने ब्रेथ को कम कर दिया। हमारे पास एक स्क्वायर था जिसकी साइड लेंथ थी a यूनिट, हमने उसके शेप में थोड़ा चेंज किया। चेंज ये किया कि उसकी लेंथ को b यूनिट बढ़ा दिया, तो रेड वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो उतना इंक्रीज हो चुका है। और इसकी जो ब्रेथ है उसको हमने डिक्रीज कर दिया, यानी b यूनिट हमने कम कर दिया। जितना हमने लेंथ को इंक्रीज किया उतना ही ब्रेथ को कम कर दिया। तो ब्रेथ पहले यहाँ तक थी कहीं, अब उससे थोड़ा ऊपर ही है, यानी ब्रेथ की वैल्यू कम हो गई है। तो ये जो शेप अभी आपको दिख रहा है पर्पल कलर और रेड कलर को मिला के, इसका एरिया क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो a प्लस बी है और ब्रेथ क्या होगी, यानी एक रेक्टेंगल जैसा बन गया। ब्रेथ पहले तो a थी लेकिन b हमने कम कर दिया तो a माइनस बी अब बची। ऐसे ही तो एरिया निकलेगा। अब आप ये बताओ, अगर ये रेड वाला जो पीस है उसको उठा के मैं नीचे की तरफ रख दूं तो टोटल जो फिगर है क्या उसका एरिया चेंज हो जाएगा। द आंसर इज नो। कोई शेप हमको दिया है, उसका कुछ एरिया है, अब उसके हमने पीसेस कर दिए और उन पीसेस को फिर से रीअरेंज कर दिया, तो उस केस में जो एरिया है वो चेंज नहीं होता। ये जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो रेड वाले को उठा के मैं यहाँ लगा दूं तो अब ये जो टोटल फिगर बननी है इसका एरिया वही रहेगा। ये जो हमने निकाला a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको हम उठा के नीचे ले जाते हैं और साथ ही में इसको ऐसे करके सेट करते हैं। ये इस तरह से आ गया। तो अब ये जो शेप है इसका एरिया क्या होगा, मतलब इस तरह देख के हम एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा। तो आपको देखने से लगेगा यार इसकी जो लेंथ है वो तो a यूनिट है, क्योंकि रेड वाला पोर्शन जो आगे तक था वो तो उठा के हमने नीचे कर दिया, तो अब लेंथ वापस से हमारी a ही हो गई है। जो इसकी ब्रेथ है यहाँ से लेके अब नीचे तक ये कितनी हो गई है, पहले b हमने कम कर दिया था लेकिन रेड वाला उठा के नीचे किया तो उसकी वजह से b और ऐड हो गया, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया b यूनिट। तो ब्रेथ भी a हो गई, लेकिन थोड़ा अगर ध्यान दो वाला जो पोर्शन है ये तो खाली है ना, और ये कितना होगा, तो इसकी जो ब्रेथ है वो b होगी और इसकी लेंथ भी b होगी, क्योंकि जब ये रेड वाला पोर्शन इधर लगा था तो वो यहाँ तक आ रहा था, यानी उसमें से b कम था, b तो पूरा यहाँ नीचे तक था। तो वही हमने इसको टर्न करके रोटेट करके लगाया है। तो अभी भी इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, a माइनस बी। जब ऊपर लगा था तो भी a माइनस बी था, यहाँ भी a माइनस बी होगा।
तो ये जो येलो वाला अपने से मैंने ऐड किया है, इसकी लेंथ और ब्रेथ है b। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शेप हमारे पास है पर्पल और रेड वाला मिला के, इसका एरिया क्या होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर। इसमें से येलो वाला पोर्शन हटा दें क्योंकि ये खाली जगह है, इसमें कुछ नहीं है, तो येलो वाले पोर्शन का एरिया होगा बी स्क्वायर। तो अगर ये पूरा स्क्वायर होता तो एरिया ए स्क्वायर होता, लेकिन ये बी स्क्वायर का जो एरिया वो खाली है पोर्शन, तो उतना हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और हमने सिर्फ रेड वाले पार्ट को उठा के नीचे ही तो किया है, तो एरिया सेम रहेगा जैसा कि पहले था, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये ज्योमेट्रिकली आपने देख लिया। Sridharacharyya 750C gave an interesting method to quickly compute the squares of number using identity 1c. Consider the following modified form of this identity. तो 1c वाली आइडेंटिटी को थोड़ा अगर मॉडिफाई कर दे तो ऐसा कुछ बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर। यानी किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसमें कोई नंबर बी ऐड कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर में से बी सब्सट्रैक्ट करके, और बी का स्क्वायर ऐड कर दो। वाई इज दिस आइडेंटिटी ट्रू? अब ये आइडेंटिटी ट्रू क्यों है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो वहां से पता चलेगा। ये राइट साइड वाला अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, पहले ये इतने में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, ए एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा ए का स्क्वायर, ए एक बार माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, फिर बी और ए मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी, फिर बी और माइनस बी मल्टीप्लाई होगा माइनस बी का स्क्वायर, और ये प्लस का बी स्क्वायर, तो यहां भी हम कर देते हैं प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा ए स्क्वायर, तो इसीलिए ट्रू है। थ्रू अलजेब्रा हमने सॉल्व करके देख लिया। नाउ फॉर एग्जांपल 31 स्क्वायर कैन बी फाउंड बाय टेकिंग ए इक्वल 31 एंड बी इक्वल 1। अगर हमको 31 का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हम ए को 31 ले लेते हैं, मतलब ए तो 31 लेना ही पड़ेगा भाई, जिसका स्क्वायर चाहिए होता है वही ए होता है हमारा, और बी अपने मन से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो जैसे बी को हमने 1 ले लिया तो क्या होगा, इस रिलेशन में देखो जिसका स्क्वायर निकालना है 31, इसमें कोई बी नंबर जो आपने चूज किया है उसको एक बार ऐड कर दो, मल्टीप्लाई बाय जिसका स्क्वायर निकालना है उसमें से जो बी आपने चूज किया है वो सब्सट्रैक्ट कर दो, प्लस जो बी आपने लिया है दैट इज 1 उसका स्क्वायर कर दो। बस इसी को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 31 प्लस 1 करोगे तो 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 31 माइनस 1 30 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 32 और 30 मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 96 हो जाएगा, 0 प्लस 1 तो आ जाएगा 961। ये देखो यहाँ पर ऐसे निकाला है। 197 का स्क्वायर कैन बी फाउंड बाई टेकिंग ए इक्वल 197 एंड बी इक्वल 3। तो 197 का स्क्वायर निकालना है ना, तो ए तो 197 ही होगा, इसमें तो कोई सोचना नहीं है। बी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या लें कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए, वरना डायरेक्टली हम 197 का स्क्वायर निकाल लें 197 को 197 से मल्टीप्लाई करके। आइडेंटिटी का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम ईजी हो जाए। तो देखने से ये लग रहा है कि अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो 200 हो जाएगा, और 200 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो इसीलिए हम b को 3 ले रहे हैं, वरना लेने को तो कुछ भी ले सकते हो। तो हमको 197 का स्क्वायर निकालना है, तो जिसका स्क्वायर निकालना है उसमें हम b को ऐड करेंगे, जैसे b हमने 3 माना यहाँ पर, तो 3 एक बार ऐड करेंगे, और एक बार जिसका स्क्वायर निकालना है उसमें से b को दैट इज 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो हमने b माना है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 197 प्लस 3 होता है 200, मल्टीप्लाई बाय 197 माइनस 3 194 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 200 मल्टीप्लाई बाय 194 का डबल कर दो 388 होता है, और 2 0 लगा दो, तो 38800 प्लस 9 तो 38809 ये आ जाएगा, जो कि यहाँ निकला हुआ है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू।